चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल, ठीक है। तो भक्ति काल में हम लोग पढ़ रहे थे निर्गुण काव्य धारा, ठीक है जी। तो निर्गुण काव्य धारा भक्ति काल को दो भागों में बांट दिया गया था, एक निर्गुण एक सगुण। तो निर्गुण में दो वो होगा, एक संत काव्य, दूसरा क्या होगा, एक संत काव्य होगा, दूसरा कौन सा होगा, सूफी काव्य, ठीक है। तो संत काव्य में हम लोग पढ़ चुके हैं कबीर के बारे में, रैदास जी के बारे में, गुरु नानक देव के बारे में, मूलक दास जी के बारे में, ठीक है, दादू दयाल जी के बारे में, यानी संत काव्य हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट था हम लोग का प्रेम मार्गी शाखा या फिर सूफी काव्य धारा या सूफी काव्य। तो इसमें भी हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में पढ़ लिया था। तो मलिक मोहम्मद जैसी की अगर बात किया जाए कि रचनाएं कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी रचनाएं बताओगे, मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं कौन कौन सी है, एक नंबर के क्या हो, देहचोर हो, बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ठीक है, न कभी जिंदगी में पढ़ पाओगे। अगर इतना पढ़ाने के बाद अगर किसी को कुछ नहीं याद आ रहा है तो उसका भविष्य एकदम से अंधकार है। पद्मावत है, अखरावट है, कन्हावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है। ये लगभग 10 दिन से बक रहे हैं लेकिन फिर भी किसी को याद नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ना तुम लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट है, ना ही पास होने में इंटरेस्ट है। तो ये तुम लोग की गलती है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। माँ बाप का पैसा बर्बाद करो, अपना टाइम बर्बाद करो, 12 बाद तो कहानी खत्म हो जाना है। तो जितना हंसना है हंसो, रोना है रो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। हमारा काम है अपना कंप्लीट कराना, अगर मन होगा तो पढ़ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात किया जाए मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं, तो उनकी रचनाएं थी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कन्हावट, ठीक है। ये सब उन्होंने रचना किया था। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे मुल्ला दाऊद के बारे में। अगर बात किया जाए तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी थी, मुल्ला दाऊद ने, तो मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना किया था, ठीक है जी। मुल्ला दाऊद ने किसका रचना किया था, चंदायन का रचना किया था। और अगर बात किया जाए कि चंदायन में नायक कौन था, तो नायक कौन था, लोर या फिर लोरिक। नायिका कौन थी, चंदा। भाषा क्या था, अवधी भाषा था। अब उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुतुबन के बारे में। अगले बार हमने किसके बारे में पढ़ा था, कुतुबन। तो अगर बात किया जाए कुतुबन, कुतुबन की रचना का नाम बताइए, तो कुतुबन में कौन सी रचना, तो मृगावती का रचना किया था कुतुबन ने, ठीक है। इसकी भाषा क्या थी, अवधी थी। अगर बात किया जाए इसमें नायक, तो नायक कौन था, राजकुमार, और नायिका कौन थी, मृगावती थी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मंझन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, तो अगर बात किया जाए मंझन, तो मंझन का रचना, जो मंझन ने जो रचना किया था उस रचना का नाम क्या था, तो उस रचना का नाम था मधु मालती। और इसमें नायक कौन था, नायक था मनोहर, नायिका क्या होगी, मधु मालती होगी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ईश्वर दास जी के बारे में। इसके बाद किसने पढ़ा था, ईश्वर दास। तो ईश्वर दास की अगर बात की जाए कि रचना, तो ईश्वर दास ने कौन सा रचना किया है, सत्यवती कथा, ठीक है। अगर बात किया जाए कि सत्यवती कथा में नायक कौन था, ऋतुपर्ण, ठीक है, ऋतुपर्ण, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो जाने से क्या होते हैं लोग, बैठ जाते हैं तुरंत। तो कैल्शियम खाना करो, हाँ हाँ, कैल्शियम पूरा चौक चबा जाओ, शरीर एकदम तंदुरुस्ती के साथ खड़ा रहेगा। तो देखो अगर बात किया जाए कि सत्यवती कथा में नायक, तो नायक कौन थे, ऋतुपर्ण, और नायिका कौन होंगी, सत्यवती। अगर भाषा की बात की जाए कि भाषा, तो क्या भाषा था, अवधी भाषा था। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था, या पढ़ चुके थे शायद उस्मान के बारे में, हाँ। अगर बात की जाए उस्मान, तो उस्मान ने कौन सा रचना किया था,
चित्रावली। उस्मान ने कौन सी रचना किया था? चित्रावली। अगर बात किया जाए कि चित्रावली में नायक कौन था, तो सुजान, और नायिका कौन थी? चित्रावली। अगर पूछा जाए कि जो उस्मान थे वो किसके समकालीन थे? हाँ, तो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, ये हाजी बाबा के क्या थे? शिष्य थे। हम लोगों ने इतना सारा पढ़ लिया है प्रेम मार्ग या सूफी मार्ग में या सूफी काव्य में, अब इसके आगे हमें पढ़ना है शेख नबी। ठीक है, तो जिसको डाउट हो इन सब में कि बीए में नहीं आता है, तो एक बार बीए का सीरीज उठा लेगा। ठीक है, या फिर बीए का जो क्वेश्चन पेपर आता है किसी से मांग कर देख लेगा। अगर इसमें इसका जिक्र ना हो तब आके हमसे मिल लेना। ठीक है, तो अगर बात की जाए शेख नबी, तो शेख नबी ने कौन सी रचना किया था? तो शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना किया था। इनकी रचना का नाम क्या था? ज्ञानदीप। ठीक है, अगर बात की जाए कि ये कब रचना किए थे, इनका रचना काल क्या था ज्ञानदीप का, तो ज्ञानदीप का रचना काल था 1619 ईस्वी। क्या था? 1619 ईस्वी में इसकी रचना हुआ था। ठीक है, अगर नायक की बात की जाए, किसमें नायक कौन होगा? ज्ञानदीप नायक होंगे, और नायिका क्या होगी? ज्ञानदीपिका। नहीं नहीं का यही बना दो, क्या दिक्कत है? तो देवयानी नाम था, देवयानी। देवरानी नहीं है, देवयानी है। ठीक है, अगर बात की जाए कि इनकी भाषा भाषा क्या होगी, तो लगभग लगभग सबको पता चल गया है कि कौन सी भाषा होगी? अवधी भाषा होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अगला है कासिम शाह। अगला क्या पढ़ना है हमको? कासिम शाह के बारे में। अगले जो सूफी कवि है उनका नाम है कासिम शाह। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इन्होंने कौन सी रचना किया था, तो इन्होंने रचना किया था हंस जवाहिर। क्या नाम था? हंस जवाहिर। कासिम शाह ने कौन सा रचना किया था? हंस जवाहिर रचना किए थे। अगर बात की जाए इसका रचना काल, यानी कब ये रचना किए थे, तो 1736 ईस्वी। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें नायक, तो नायक कौन होंगे? हाँ ठीक, क्या होंगे? लिखो, इसमें राजा होंगे, राजा हंस। नायक कौन होंगे? राजा हंस। उनका नाम क्या था? हंस। तो वही होंगे, जाहिर सी बात है, दूसरा कोई थोड़ी होगा। नायिका हंस जवाहिर नहीं। नहीं, क्या करना है, बस मेल का फीमेल बना देना है? नहीं हो जाएगा तैयार, तो ऐसा कुछ नहीं है। रानी जवाहिर। क्या है? रानी जवाहिर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? ख्याली पुलाव वाले दुनिया से बाहर निकलिए, वास्तविकता में आइए। ठीक है, हाँ, इसकी अगर भाषा की बात किया जाए तो भाषा क्या होगा? हाँ, लिखवाए तो है। तो भाषा इनकी होगी अवधी। ठीक है जी, तो वास्तविक दुनिया में आइए, सपनों की दुनिया से बाहर निकलिए। यहां तक हो गया? अगला है नूर मोहम्मद। अगला लिखो नूर मोहम्मद। ठीक है, अगर बात किया जाए नूर मोहम्मद का,
तो ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। ठीक है, इसके समकालीन थे, मोहम्मद शाह के समकालीन थे। अगर बात की जाए नूर मोहम्मद की, तो उन्होंने 2 रचना किया था। कितने रचना? 2 भागों में बांट देते हैं इनकी रचना को। ठीक है, पहली रचना का नाम है अनुराग बांसुरी। क्या नाम है? अनुराग बांसुरी। हाँ, अगर पहली रचना की बात किया जाए तो अनुराग बांसुरी, और दूसरी रचना की बात किया जाए तो इंद्रावती। क्वेश्चन आएगा कि अनुराग बांसुरी, इंद्रावती के रचनाकार कौन है, तो बता दोगे क्या? हंस जवाहिर, कासिम साहब, शेख नबी, नूर मोहम्मद। क्या बताओगे? नूर मोहम्मद। ठीक है, अगर बात किया जाए इसका रचना काल, तो ये 1764 में है और ये 1764। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें नायक, रचना काल इंपोर्टेंट नहीं है, नायक नायिका भी नहीं है, मेन ही रचना है। नायक नायिका तो उसमें आएंगे जब हम लोग बीए वगैरह में करेंगे तब। नायक है इसमें अंतःकरण। ठीक है, अगर नायिका की बात की जाए तो नायिका है स्वर मंगला। स्वर मंगला, स्वर बोल रहे हैं, स्वर मंगला। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, स्वर मंगला, सर्व मंगला है। क्या नाम है? स्वर मंगला। ठीक है, अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा क्या लिखोगे? अवधि भाषा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन होंगे? नूर मोहम्मद। इसमें नायक है अंतःकरण, नायिका है सर्वमंगला, भाषा है अवधि। ठीक है, अगला है इंद्रावती। इसमें नायक है राजकुंवर। नायक है राजकुंवर। हाँ, राजकुंवर। नायिका कौन सी होंगी? हाँ, राजकुमारी। हाँ, तो अतवारिया मंगलवारिया सब बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? हैं? नहीं, तो जाहिर सी बात है इंद्रावती कहानी है तो इंद्रावती होंगे। भाषा अवधि। हाँ, इसका 1744 है। यहाँ तक हो गया? बोलो जल्दी हाँ या ना। और भी कोई कवि छूटा है सूफी काव्य में? लिखवाए थे ना, कितने कवि लिखवाए थे सूफी काव्य में? जल्दी बताओ लोग, कोई छूटा है कि नहीं? मुझे तो लग रहा है कि सब हो गया। कोई देख कर बताओ अगर याद हो किसी को तो। सूफी काव्य में कोई छूटा हो तो पे। तो
लगभग लगभग जो प्रेम मार्ग की शाखा है, ठीक है, प्रेम मार्ग की शाखा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूफी काव्य। तो सूफी काव्य में हम लोग ने मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, इतने सारे जो सूफी काव्य के प्रसिद्ध कवि है, उन लोगों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है कि उनकी रचना क्या है, उनमें नायक कौन है, नायिका कौन है, भाषा क्या है, रचना काल क्या है, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भक्ति काल को कितने काल में बांट गया था, दो भाग में, एक निर्गुण, दूसरा सगुण। तो निर्गुण वाला जो पार्ट है हम लोग का, वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। क्योंकि निर्गुण को दो भागों में बांटा गया है, संत काव्य और दूसरा सूफी काव्य। यानी संत काव्य को ज्ञानेश्वरी शाखा बोलते हैं, सूफी काव्य को प्रेम मार्ग की शाखा। तो संत काव्य में जितने संत थे, कबीर थे, दादू दयाल थे, गुरु नानक थे, रैदास थे, हाँ, ये मूलक दास थे, इनके बारे में सब पढ़ लिए। और उसके बाद से हम लोगों ने सूफी काव्य में भी जो मेन कवि थे, मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, फिर उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर जवाहर, तो नूर मोहम्मद जवाहिर बोल रहे हैं, इनको भी खत्म कर लिए हैं। तो हम लोग का भक्ति काल का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। यानी एक पार्ट का मतलब कि निर्गुण जो काव्य धारा है या निर्गुण शाखा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का एक पार्ट बाकी है, सगुण। तो सगुण में भी होता है दो गो, एक राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो आगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे भक्ति काल सीरीज का अगला क्लास, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो सगुण का विधारा है उसको पढ़ेंगे, और उसमें से पहला जो हम लोग का है राम भक्ति शाखा। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि राम भक्ति शाखा में कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन सी रचनाएं किए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे, तब जाके हमें भक्ति काल क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आगे क्लास जब भी चलेगा तो कहाँ से चलेगा, राम भक्ति शाखा से चलेगा।